हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव संघ इस काम के ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के विशेष 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताह के इन श्रृंखलाओं में आगामी राधा अष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमती राधा रानी के ऊपर विशेष कथा, श्रीमती राधा कथा सप्ताह के अनुष्ठान के पहले दिन के कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, सत्संग प्रेमियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरता है, उनके परिकर सहित के परमानुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, यह जो है भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनके परिकर से के पदों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य स्मरणीय है, पूजनीय है और वंदनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस सत्र के अवसर होते हैं, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का यह परम प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संपत्ति है। श्रीमद् भागवतम यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी दसम स्कंद में भगवान के विशेष ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जिन ब्रज लीलाओं में कृष्ण का वर्णन तो जरूर आता है, जब कृष्ण का वर्णन आता है तो इसमें श्रीमती राधा रानी का भी वर्णन जरूर है, पर वे राधा रानी का नाम जो है एक बार भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जब भी वे राधा रानी का अगर नाम ले तो राधा रानी उनकी जो है स्वामिनी है, उनके
स्मरण करते ही वे पूरी तरह से भाव विभोर हो जाएंगे और गदगद हो जाएंगे और आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए राधा रानी का नाम वो लेते नहीं हैं। पूरे भागवत में दसम स्कंद में खास करके जितने भी लीला हैं ब्रज के, उन लीलाओं में खास करके गोवर्धन धारण करने के बाद जितने भी लीला है, उन लीलाओं में राधा रानी का भी स्मरण होता है, पर नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से स्मरण और तीव्र होने से वे गदगद हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, फिर कथा आगे जारी नहीं होगा। परीक्षित महाराज जी को सामने रखकर कथा जरूर सुना रहे थे, सुत गोस्वामी पाद को सामने रखकर कथा जरूर सुना रहे थे। और 4 दिन की बात है और परीक्षित महाराज भगवत धाम प्रस्थान करेंगे, तो ये कथा में विक्षेप हो जाएगा, तो इसलिए सेवा में विक्षेप होगा, इसलिए वो राधा रानी का नाम लेते नहीं। दूसरा कारण यह था कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कथा आरंभ कर रहे थे, तो सारे गोपियाँ जो हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज के समक्ष आते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, हमारा ये निवेदन है कि आप कथा करो तो जरूर करो। तो बोले कथा में आप क्या क्या कहोगे? तो कहा कि मैं कथा में भगवान के जितने भी लीलाएं हैं वो सुनाऊंगा, भगवान की जितने भी अवतार लीला है वो सुनाऊंगा, भगवान के इस धरातल पर आने का कारण क्या है वो सुनाऊंगा, मैं ब्रज का कथा सुनाऊंगा, वृंदावन का कथा सुनाऊंगा। तब गोपियों ने कहा जरूर इन सब कथाएं सुनाएं, पर जब ब्रज का कथा सुनाओगे, वृंदावन की कथा सुनाओगे, तो थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि इस सभा में जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं, जितने भी देव ऋषि हैं, जितने भी महर्षि हैं, वो सब हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं। हम कृष्ण के साथ क्या क्या लीला किए हैं, ये लीलाएं जो है वो सुन सकते हैं, पर आप हमारा नाम मत लेना, क्योंकि हम इस प्रकार का लीला कर रहे हैं और ये बातें हमसे श्रेष्ठ, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय, वंदनीय यह संत महात्मा सुने, हमें ठीक नहीं लगता है। कथा जरूर सुनाओ, पर आप उस कथा को कोड लैंग्वेज में हाँ रहस्य के साथ सुनाओ। गोपी कह दो, पर कौन है वो गोपी ये मत बताना। तो ये 2 कारण था जिसके चलते यशोदा मैया, रोहिणी माता, इनका नाम जरूर लेते हैं। इसके सिवा ब्रज के इतने सारे गोपियां हैं, उन गोपियों का नाम नहीं लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर भी श्रीमती राधा रानी का नाम आ जाता है, गुप्त रूप में, कोडड लैंग्वेज में जरूर कहते हैं, और वो श्रीमद् भागवतम के एक सुंदर जो है श्लोक जो है उसके माध्यम से, दसम स्कंद का ये सुंदर श्लोक है। वो श्लोक इस प्रकार से है, अन्य आराधितो नूनम् भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम् अन्या अन्या आराधितो नूनम्। सुखदेव गोस्वामी महाराज खूब प्रयास कर रहे हैं कि राधा रानी का नाम, गोपियों का नाम ना ले। फिर भी साक्षात नहीं, डायरेक्टली नहीं, पर इनडायरेक्टली अन्य आराधित, अन्य
आराधित, ये राधित राधा नाम आ जाता है। तो इससे सारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि बोलते हैं इस श्लोक में खास करके राधा रानी का नाम आ जाता है। अन्य आराधिता, जैसे आराधिता में राधा आ ही जाता है तो कहते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इनडायरेक्टली राधा रानी का नाम वर्णन करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण जो है भगवान है, हरि है, ईश्वर है, गोविंद है, वो एकदम से रासलीला से गायब हो जाते हैं, क्योंकि शरद आने वाला जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा में उन्होंने जो रास किया था वो सबसे पहला रासलीला था प्रकट लीला में, और सबसे बड़ा रासलीला था। और उस रासलीला में एक नहीं, दो नहीं, 300 करोड़ गोपियां कृष्ण के साथ रास कर रहे थे। कितने? 300 करोड़। भारत का आबादी क्या है? भारत का जो आबादी है 130 करोड़, पर 300 करोड़ गोपियां ब्रज में रास कर रही है। अब 130 करोड़ जनसंख्या पूरा भारत में निवास करते हैं, पर ब्रज में एक स्थान में 300 करोड़ गोपियों को कैसे रख सकते हैं? तो कहते हैं कि ये जो ब्रजधाम है वो कमल की तरह है, कृष्ण की इच्छा से खिलता है और कृष्ण की इच्छा से सुकड़ भी जाता है। जैसे कमल सूर्य आने पर खिल जाता है और सूर्य ढलने पर वह अपने आप को सुकड़ लेती है, इसी प्रकार से कृष्ण जो है, वृंदावन जो है, कृष्ण की इच्छा से कभी कभी बड़ा होता है और कृष्ण की इच्छा से छोटा भी हो जाता है। तो ये वही स्थान इतने बड़े हो गए कि कृष्ण रासलीला करते हैं। कृष्ण 4 प्रकार के रासलीला किए। एक रासलीला में वो अकेले नाचे ऐसे ऐसे, फिर दूसरा रासलीला में वो अकेले नाचे, बाकी सब अपने जगह पे नाच रहे थे, और दूसरा रासलीला में कृष्ण राधा रानी के साथ नाचे और बाकी गोपियां अपने जगह पे नाच रही थी। और तीसरे प्रकार का जो रासलीला है उसमें कृष्ण जो है 2 गोपियों के बीच में रासलीला करते हैं। ये तीसरे प्रकार, 2 गोपियों के बीच में, यानी कि 150 करोड़ कृष्ण बन गए। और चौथा प्रकार का जो रासलीला है उसमें एक गोपी के साथ एक कृष्ण नाचे, यानी कि 300 करोड़ कृष्ण बन गए थे। ये कृष्ण के लिए संभव है, और सब कृष्ण जो है ओरिजिनल कृष्ण है। ये हमारे चिंतन के परे है, इसलिए कहते हैं हमारे चिंतन के परे है। ये अचिंत्य बोलते हैं भगवान की ये लीला। ये कैसे संभव है? हम लोग सोच सकते हैं, सोचेंगे अपने कम बुद्धि से, बोलेंगे हम एक जगह में हैं तो दूसरी जगह में कैसे जा सकते हैं? कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि जो हैं उनके पास एक सिद्धि होता है जिससे वो एक से अनेक हो जाते हैं, 1 से 8 बन सकते हैं। और एक ऋषि था सौबरी ऋषि, वो 1 से 50 हो गए थे, इतना बल था, पर इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। पर कृष्ण योगियों के योगी है, आदि योगी है। वो 3 करोड़ क्या, 300 करोड़ क्या, अरबों करोड़ों भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का रासलीला रचे थे। पर इस प्रकार से जब रासलीला रच रहे थे कृष्ण, तो गोपियों को यह घमंड आ गया कि कृष्ण केवल और केवल हमारे साथ ही रास करते हैं। हम कितने श्रेष्ठ हैं, दुनिया में इतने सारे जीव हैं, भौतिक जगत और सृष्टि में, वैकुंठ में इतने सारे जीव हैं, उन सबको छोड़कर हम सबसे श्रेष्ठ हैं। वी आर द बेस्ट।
कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं, घमंड आ गया, अहंकार आ गया। और भगवान जानते हैं कि घमंड जब आ जाता है तो बहुत खतरनाक होता है। ये हमारा स्वभाव कृष्ण के शिक्षा के विरुद्ध है। हमारा स्वभाव विनम्र रहना है, हमारा स्वभाव सहनशील होना है, हमारा स्वभाव औरों को आदर देने का है। और अनादर हो जाता है, बुरा नहीं मानते और निरंतर भगवान का नाम लेना, ये हमारा स्वभाव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तिनादपि सुनीचेना तरोदपि सहिष्णु अमानि न मानते न कीर्तने सदा हरि। ये हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। हम आत्मा है। और गोपियों में अहंकार आ गया। ये विनम्रता का ठीक विपरीत है, अहंकार, घमंड आ गया। देखिए संसार में लोग अहंकार है, घमंड है कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं यशवान हूँ, मैं वैराग्यवान हूँ। ये घमंड होता है। पर भगवान उनको ध्यान नहीं देते। उनका घमंड भगवान दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट को दे देते हैं। माया देवी का डिपार्टमेंट, काल जो है देख लेते हैं। कितने बड़े बड़े सेठ लोग आए थे, काल ने उनको दिखा दिया उनका औकात क्या है। एक बहुत बड़ा सेठ सरदार जी है, अफगानिस्तान में अरबों करोड़ों का उनका संपत्ति है। हाल ही में तालिबान का हमला क्या हुआ, वो दिल्ली में अपने परिवार सहित पहुंच जाते हैं। तो उनका फोटो लिया गया था। मोटे थे सेठ सरदार जी, उनकी पत्नी भी मोटी और 4-5 बच्चे भी थे। फिर लिखते हैं एक नीचे व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था, वायरल हो रहा था। अब 4 दिन पहले ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सेठ हुआ करता, करोड़पति था। आज सब कुछ छोड़ के फ्लाइट पकड़ के आया दिल्ली में, आज वो रोडपति बन गए, भिखारी बन गए। भगवान औकात दिखा देते हैं। घमंड जब आ जाते हैं अभक्तों में तो वो समय दिखा देता है, काल दिखा देता है, माया दिखा देता है। पर भक्तों में जब घमंड आ जाता है, चाहे वो इंद्र हो, ब्रह्मा जी हो या गोपियां हो, गरुड़ जी हो, सत्यभामा हो, तो वो जो है सुदर्शन चक्र ही क्यों ना हो, उनका घमंड को चूर करने के लिए भगवान खुद आ जाते हैं। वो केस जो है, पेपर जो है, फाइल जो है, भगवान खुद ले लेता हूँ। माया का डिपार्टमेंट मैंने देता है, खुद देते। तो गोपियों को ये घमंड हुआ कि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। तो भगवान वहां से अदृश्य हो गए ठक करके। 300 करोड़ गोपियों में से 299 करोड़ 99,99,999 गोपियां अब देख रहे हैं कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। फिर सब गोपियां बोलते हैं कृष्ण भी गायब और राधा रानी भी गायब। अब इसके पीछे 2 कारण है। अब कृष्ण गोपियों का घमंड जो है चूर चूर कराना चाहते थे। उनको अब विरह का अनुभव हो गया कि हम लोग इस शरद पूर्णिमा के इस सुंदर समय पर भगवान के बांसुरी क्या भगवान ने छेड़ा, हम लोग आ गए, सबको त्याग करके आए और हमारे साथ नृत्य भी है। सबसे श्रेष्ठ जो है प्रेम का आदान प्रदान हुआ यहाँ पर इस रासलीला में। पर अब वो गायब हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। उनका जो है अहंकार जो है चूर चूर हो गया। पर वो लोग ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण गए। ये था पहला कारण, गोपियों के
घमंड को चूर करना। और दूसरा कारण ये बताना चाहते थे कि राधा रानी कितने श्रेष्ठ है, राधा रानी कितने महान है, उनका भक्ति, उनका सेवा कितना महान है। सारे संसार की जीवात्माओं को छोड़कर गोपियों के साथ रास लीला किए और उन गोपियों को भी छोड़कर राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं और ये बता रहे हैं दुनिया में कि श्रीमती राधा रानी कौन है, कितने श्रेष्ठ है, कितना महान है उनका प्रेम, कितना महान है उनका सेवा, कितना महान है उनका भक्ति, ये बता रहे हैं। तो इस बात को भागवत में जो है तीसरे अध्याय नंबर 30 दशम स्कंद में वर्णन, अन्य आराधिता गोपियां बोल रही है कि अब कृष्ण जो है सबको छोड़कर एक गोपी के साथ चली गई है। और वो लोग कैसे पहचानते देखते हैं कि उस रासस्थली स्थान में 2 पांव के चिन्ह है। कितने पांव के चिन्ह है? 2 पांव के, मतलब 2 व्यक्ति के 2-2 4 पांव के चिन्ह है। टक टक टक। तो उनसे ये निर्णय लेते हैं कि कृष्ण हम सबको छोड़कर एक गोपी को लेकर गई है और वो गोपी है जो भगवान का सबसे ज़्यादा आराधना करती है, पूजा करती है, सेवा करती है, भक्ति करती है, अर्थात वो राधा रानी। अन्य आराधितो हम सबको छोड़कर वो भगवान हरि ईश्वर गोविंद है, उसे लेकर चले गई है। अन्य आराधितो वो सबसे श्रेष्ठ है। और थोड़ी देर के बाद गोपियां दूर देख के जाते तो देखते हैं कि वहां पर अभी कल केवल एक व्यक्ति के पांव के चिन्ह है, यानी कि 4 पांव के चिन्ह की जगह पे 2 ही पांव के चिन्ह है। फिर उसके बाद वहां पर वो राधा रानी को भी देखते, वो भी रो रही है। अब राधा रानी के अंदर घमंड आ गया कि मैं कितनी महान हूं, संसार में इतने सारे जीव हैं, उन सब जीवात्माओं को छोड़कर कृष्ण जो कि भगवान है, हरि है, ईश्वर है, गोविंद है, गोपियों को जो आनंद देते हैं, क्या हमारे इंद्रियों को जो आनंद देते हैं, गोपों को आनंद देते हैं, गाय को आनंद देते हैं, वो हमें अकेला लेकर जा रहे हैं। तब राधा रानी बोलती है, हे कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र, नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रजंदन नंदन, श्याम सुंदर, घन सुंदर, परम सुंदर, ब्रज सुंदर, मेरे एक निवेदन है, नाचते नाचते, चलते चलते शरीर में थकान आ गई, पाँव कमजोर हो गए, मैं स्त्री हूँ, क्यों नहीं आप मुझे थोड़ी देर के लिए उठाते। तब कृष्ण सोचते थे, अरे 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 अरे, इनके अंदर भी घमंड आ गया। तो कृष्ण जो है राधा रानी को थोड़ी देर के लिए उठाते हैं, उठाने के बाद 4 फीट हाइट में लेकर आते हैं, छत करके गायब हो जाते हैं। 4 फीट हाइट से राधा रानी गिर जाते हैं, कृष्ण गायब। अब 299 करोड़ 99 लाख 99,999 गोपियां आ रही है और राधा रानी से मिल जाते हैं, तो पूरा हो जाता है 300 करोड़ गोपियां, सब रोते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो इस लीला के माध्यम से कृष्ण ये बता रहे हैं कि सब जीवात्माओं में भगवान को भक्त पसंद है, भक्तों में उनको अनेक भक्त, वैकुंठ के भक्त पसंद है, वैकुंठ के भक्तों से श्रेष्ठ उनको जो है द्वारिका के भक्त पसंद है, द्वारिका के भक्तों से उनको श्रेष्ठ मथुरा के भक्त पसंद है, मथुरा के भक्तों से श्रेष्ठ जो ब्रज के वृंदावन के भक्तों को वो पसंद करते हैं। वृंदावन के जो भक्त हैं उनमें जो है दास भाव में जो भक्त हैं, रत रक पत रक उनका सेवा करते हैं, वो पसंद है। पर दास भाव से भी श्रेष्ठ एक भक्त है, वो सखा है, वो कैश टोक कृष्णा, अर्जुन, श्रीधाम इत्यादि और बहुत सारे हैं, मधुमंगल, ये उनको पसंद है, श्रेष्ठ हैं। पर साक्य रस से भी बढ़कर
ब्रज के जो कुछ भक्त हैं उनका नाम वो लोग वात्सल्य रस में, यशोदा मैया, नंद महाराज, रोहिणी माता, उपनंद, नंद, सुनंदा इत्यादि, ये सब ब्रजवासी वात्सल्य रस में उनका, पर उनसे भी श्रेष्ठ उनको गोपियाँ पसंद है। हाँ, तुंग विद्या, चंपकलता, चित्रलेखा, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा सखी, रंग देवी सखी, सुदेवी सखी, ये सब उनको पसंद है। और उन सब में उनको सबसे श्रेष्ठ किसको कौन पसंद है? श्रीमती राधा। तो ये श्रीमती राधा रानी कौन है? यह जो श्रीमती राधा रानी है वो एक तत्व है, राधा तत्व है, जो कि बहुत ही गोपनीय है, रहस्यमय है। राधा रानी का वर्णन प्राय कोई ग्रंथ में नहीं मिलता है, वेदों में भी नहीं मिलता है, गर्ग संहिता में थोड़ा सा मिलता है, कुछ पुराणों में थोड़ा सा मिलता है, और इसे बहुत ही गोपनीय रखा गया है, क्योंकि यह भक्ति है। भक्ति जैसा है कि देवी है, भक्ति को जैसे प्रकार से भगवद गीता में भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तमम। तो राधा रानी के बारे में भी जो है जानकारी वो राज विद्या है, पर राजगुह्य है, बहुत गोपनीय गुप्त रखा गया है। तो ये राधा रानी कौन है? राधा रानी कृष्ण के सबसे प्रिय जो है प्रेमिका है, सबसे श्रेष्ठ भक्त है। ये राधा रानी वास्तव में कृष्ण ही है। जब कृष्ण को आनंद का अनुभव करना है तो कृष्ण के शरीर से एक दाहिने वाले शरीर के अंग से एक कन्या दौड़ते हुए जाती है। वो जो है हंसते हुए जाती है और वो नाचते हुए जाती है। धावन यानी कि भागती है, रा रा करके हंसती है और प्रेम में रोती भी है, इसलिए रा धा उनका नाम पड़ गया। पर वो कृष्ण का ही विस्तार है, कृष्ण का अंतरंग शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, हलादनी शक्ति का, प्रेम का, आनंद देने वाला भगवान का एक मूर्तिमान स्वरूप है। हलादनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, भगवान को आनंद देने का मूर्तिमान स्वरूप है। और राधा रानी के पीछे कृष्ण दौड़ते हैं और वो पहला रासलीला होता है। इसका वर्णन जो है कल हम करेंगे। तो जिस स्थान पर कहते हैं उसे रास मंडल कहते हैं। तो राधा रानी रास मंडल की ओर भागती है। भागने को मराठी में दावा कहते हैं, धावा धावा, जो भी गेला, हाँ दावा बोलते हैं भागने को, तो दौड़ने लगे, तो उसको उनका नाम राधा पड़ गया। और रास मंडल में उन्होंने नृत्य किया। ये था पहला रास। राधा रानी का प्रकट्य आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार से होता है और भौतिक जगत में किस प्रकार से होता है उसका वर्णन कल करेंगे। पर आज थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि राधा रानी के बारे में इतना जानकारी रखना बहुत आवश्यक है कि राधा रानी जो है कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, ना तो वो भगवान है, पर भगवान के अंतरंग शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप, हलादनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप। भगवान के तीन शक्ति होते हैं। हम लोग बोलते हैं बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और अंतरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति में भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पाया जाता है। और जीव तटस्थ शक्ति में जीवात्मा हम लोग सब हैं। और अंतरंग शक्ति में हलादनी शक्ति, संविद शक्ति और संनिधि। ये जो संनिधि शक्ति है वो बलराम जी विस्तार होते हैं और बलराम जी सेवक भगवान हैं। और संविद शक्ति जो है वो साक्षात कृष्ण है, सब चीज़ के ज्ञान रखते हैं। और हलादनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप
जो आनंद देने वाले है कृष्ण को, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण को जानने में दो व्यक्ति सबसे प्रमुख है। कृष्ण का सेवा कैसे करना है उसका ज्ञान बलराम जी से मिलता है, और कृष्ण को किस प्रकार से हर वक्त हर स्थान पे हर परिस्थिति में आनंद देना है उसका ज्ञान राधा रानी को है। इसीलिए गुरु तत्व जो है वो बलराम तत्व भी है और राधा तत्व भी है। तो राधा रानी कृष्ण के पहले विस्तार है, जैसे बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार है, पर वो विस्तार जो आनंद देंगे कृष्ण को हर पल हर समय हर स्थान और परिस्थिति में, वो श्रीमती राधा रानी है। मैं राजा हूं, पर राजा का अर्थ तब होगा जब प्रजा साथ में है। अगर कोई बोले कि आप उत्तम नगर का राजा हो, बस बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सब कुछ है, पर एक व्यक्ति नहीं, एक पंछी नहीं, आपको खाना चाहिए तो खाना आ जाएगा, पर कोई और नहीं। कितने देर तक आप अकेले घूमोगे राजा बनकर? 2 दिन तक घूमेंगे, थिएटर में बैठोगे, स्विमिंग करोगे, फिर आप तंग आ जाओगे। अकेले अकेले कितने देर तक हम आनंद का अनुभव करेंगे? कृष्ण यद्यपि अंतर वो आत्मा राम है, अपने आप में वो मस्त है, फिर भी भगवान है ये सिद्ध कर तब होगा जब भगवान के भी कोई प्रजा हो, उनका सेवा करने का कोई हो। तो इसलिए पहला विस्तार जो है श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी से ही बाकी गोपियां आती है। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण का जो भाव है उसी भाव को लेकर कृष्ण अगर मथुरा में जाते हैं या द्वारिका में जाते हैं तो उसी के अनुसार वह द्वारिका में रुक्मणी बनती है, सत्यभामा बनती है, और कृष्ण जब वैकुंठ जाते हैं विष्णु बनते हैं तो वही श्रीमती राधा रानी उनके भाव के अनुसार लक्ष्मी बनती है। तो वही कृष्ण कभी कभी शिव बनते हैं तो वही श्रीमती राधा रानी उनके भाव के अनुसार क्या बनती है? पार्वती बनती है। कभी कभी कृष्ण भौतिक जगत में ब्रह्मा जी का पोस्ट खाली रहता है तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं, तो उसी के अनुकूल जो है वो ब्रह्मा जी के अर्धांगिनी भी बनती है। तो इस प्रकार से कृष्ण के सबसे जो है प्रिय अगर कोई है तो वह है श्रीमती राधा रानी। भाद्र मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष के अष्टमी ठीक 12 बजे राधा रानी का प्रकट होता है, और यही भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी में एक और सखी का जन्म होता है, वह है विशाखा सखी। उनका वर्णन थोड़ा करते जो है आज के सत्र को विराम देंगे। तो विशाखा सखी और राधा रानी दोनों बहुत सबसे घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि दोनों का जन्म का समय एक ही है। इसीलिए विशाखा सखी का एक और नाम है अनुराधा। राधा रानी को हर परिस्थिति में खुश, अगर दुखी है तो सुखी करने के लिए अगर कोई चाहिए तो वो है विशाखा सखी। तो विशाखा सखी जो है ललिता सखी के बारे में मैंने कल वर्णन किया, उसका आप लोग कथा सुन सकते हैं, YouTube में इसको अपलोड किया है। जो है ललिता सखी सारे सखियों में श्रेष्ठ हैं। ऊंचे गांव में वो रहती है और करल नाम का एक गांव में उनका जन्म होता है। पर विशाखा सखी जो है सारे सखियों में सेकंड नंबर में आती है, वरिष्ठ है। अष्ट सखियों में उसका दूसरा नंबर आता है, और उनका सेवा और जो है लीला जो है लगभग उनकी मैत्रिण ललिता सखी जैसे ही है। कहते हैं कि विशाखा सखी श्रीमती राधा रानी जिस वक्त प्रकट हुए उसी वक्त प्रकट हुई, और श्रीमती विशाखा सखी जो है 14 साल 2 महीने 15 दिन उनका आयु है। कितना? 14 साल। और राधा रानी का भी वही आयु 14 साल 2 महीने 15 दिन। विशाखा सखी का पिताजी का नाम
पावन है। ये पावन जो है, पावन गोप जो है, ये मुक्रा नाम की जो गोपी है, उनकी बहन का वो पुत्र है पावन गोप। और उनकी माँ जो है, किसका, विशाखा सती का माँ का नाम है दक्षिण। ये दक्षिण देवी जो है, दक्षिणा देवी, ये जटिला की बहन की बेटी है। जटिला कौन है? ये राधा रानी के सासू माँ मानी जाती है। कुटिला उनकी ननद, ननद जानते हैं, जटिला सिस्टर इन लॉ तो है। अब विशाखा का विवाह होता है, कृष्ण के साथ उनका विवाह होता है, पर उनका पति का नाम है बहुका। बहुका या विहा का नाम, वाही का नाम उनका है। गोप से उनका विवाह हुआ, पर उन्होंने बहुका को कभी स्पर्श नहीं किया, ना बहुका ने उनको देखा है कभी। ये विवाह कब हुआ? जितने भी गोपियां हैं जो रासलीला में नृत्य किए थे, उन सब का विवाह आप सबको स्मरण होगा। ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत जो है, ब्रह्मा जी 1 साल तक सारे गोपों को गुफे में छुपाया था। उस पर पूर्णमासी ये घोषणा करती है, सारे गोपियों का विवाह का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जितने भी गोप थे वो कौन थे? कृष्ण। कृष्ण डुप्लीकेट हो गए थे, मधुमंगल ये वो सब। तो इसी प्रकार से बहू का गोप बन गए थे। राधा रानी के पति का जो थे, उनका नाम था अभिमन्यु। तो अभिमन्यु गोप बन गया था। अभिमन्यु का माँ का नाम जटिला और उनकी बहन का नाम कुटिला। तो राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ होता है और विशाखा का विवाह बहुका के साथ होता है। पर ये कौन है? कृष्ण है। और 1 साल तक उनका विवाह हुआ, और 1 साल जैसे पूरा हुआ और असली अभिमन्यु जब आए, असली बाहुक आए, तो उनको थोड़ा बहुत ये लगता है कि हाँ मेरा विवाह हो गया। अभिमन्यु सोचते कि राधा रानी के साथ हुआ, और ये सोचता है कि मेरा विवाह विशाखा के साथ हो गया। और इसके बाद उन्होंने कभी उनको स्पर्श नहीं किया, उनको देखा भी नहीं, और विशाखा भी उनको कभी देखी नहीं। पर वो अपने आप को पति पत्नी मानते हैं। और इसलिए रासलीला जब होता है तो 300 करोड़ गोपियाँ आई थी। ऐसा नहीं कि अपने पति को, अपने पुत्र को छोड़कर आई थी। वो जितने भी पति थे उनके साथ तो विवाह हुआ ही नहीं। असली पति उनका कौन? कृष्ण ही था। तो कृष्ण अपने पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये रहस्य जो है भक्तों को पता है। और अभक्त ये नहीं जानते तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे कृष्ण इतने गोपियों के साथ नाचते हैं, कितने और जो है विवाहित स्त्रियों के साथ नाचते हैं। पूर्णमासी कहती है कि ये सब गोपियों का विवाह करा दो, करा दो, करा दो। और ये क्यों करते हैं? ये गोपियों के साथ विवाह हुआ है क्योंकि यही गोपियां जो है कात्यायनी देवी से कार्तिक महीने के बाद जो माघ मास आता है, मार्गशीर्ष मास आता है, उसमें गोपियां जो है कात्यायनी व्रत रखती है कि कृष्ण पति के रूप में मिले। तो देखिए, कृष्ण के लिए गोपियों ने इच्छा किया और इस इच्छा को पूर्णमासी जो है पूर्ण करती है, उनका विवाह कृष्ण के साथ हो जाता है। तो बाहु का उनका नाम हो जाता है। और ललिता सखी, विशाखा सखी जो है, उनको उनका सेवा जो है वो ये है कि कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोई भी संदेश अगर लेकर जाना होता है तो ये जो है विशाखा सखी करती है। कभी कभी राधा रानी को कुछ बात बताना तो ललिता सखी को बोलेंगे तो ललिता सखी बहुत डांटेगी। कृष्ण के पास आपको जाना नहीं, कृष्ण को आपके पास आना है, या कृष्ण के पास कोई मैसेज आपको भेजना नहीं है, उनको मैसेज भेजना चाहिए। पर फिर भी राधा रानी को कुछ बात बताना होता तो विशाखा सखी को कहते हैं, और विशाखा सखी जब वो लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से विशाखा सखी का सुंदर वर्णन आता है। उनका मुख्य सेवा जो है वो यह है कि राधा रानी को और कृष्ण को हर समय जो है अच्छी तरह से श्रृंगार करना और खूब अच्छी तरह से उनको
आभूषण इत्यादि पहनाना, यह है विशाखा सखी का। पर विशाखा सखी जो है स्वभाव में थोड़ा हास्य स्वभाव के, हमेशा राधा रानी को भी खुश रखती है और कृष्ण को भी खुश रखती है। राधा रानी अगर दुखी हो जाती है तो उनको सुखी करने वाला विशाखा सखी है, और कृष्ण को भी दुखी हो जाते हैं तो विशाखा सखी। तो ये विशाखा सखी का विशेष सेवा है। और वही कृष्ण राधा रानी के भाव में जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं तो वही विशाखा सखी जो है रामानंद राय के बनकर आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु दुखी हो जाते हैं तो उनको जो है सुखी कौन करते हैं? रामानंद राय। तो इस प्रकार से कल जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी है, अर्थात राधा रानी के प्राकट्य दिवस है और विशाखा सखी का भी प्राकट्य दिवस। विशाखा सखी का थोड़ा सा वर्णन किया, कल जो है राधा रानी के बारे में और चर्चा किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद।